तो जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमने पिछले वाली जो वीडियो वीडियोस में में आपने प्रथम अध्याय हमारा भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है उसको हमने पढ़ा, उसके बारे में समझा। आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं अथ द्वितीयो अध्याय। उससे पहले हरिओम तत्सत। पहला श्लोक जो दूसरे अध्याय का है वो ऐसे है कि संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। एक्चुअली पिछले वाला जो हमने अध्याय पढ़ा था उस अध्याय में लास्ट में जो हमने समाप्त किया था वहां पर ये था कि जैसे ही अर्जुन ने को शौक हो रहा था कि अपने परिवार के जनों से मैं युद्ध नहीं करूंगा और वो दुखी हो रहे थे, उनका गांडीव गिरा, ये सब चीजें हो रही थी, मतलब वो नहीं युद्ध करना चाह रहे थे। तो अब बस वही चीज है। अब यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि ये सारी चीजें अर्जुन के साथ बता रहे हैं कि ये सब तो बता चुके हैं, अब वो बता रहे हैं कि क्योंकि अब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं, अर्जुन को समझाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो शोक में थे, शोकाकुल थे अर्जुन, उनसे कृष्ण ने इस प्रकार से कहा। क्या कहा वो अभी आएगा। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग कीर्ति मकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को ही करने वाला है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उनको ये समझाया कि ये सही समय नहीं है कि अब युद्ध भूमि में खड़े हो और दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है और तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो। समझने और समझाने की जो बातें होती है वो युद्ध से पहले की बातें होती है। तो अब वो समय नहीं है कि अब यहाँ पर से पीछे हटा जाए। और ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, मतलब जो अच्छे लोग हैं वो पहले ही सब कुछ समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और धर्म युद्ध से तो वो पीछे हट ही नहीं सकते जो श्रेष्ठ पुरुष है। दूसरी चीज है कि ये कीर्ति करने वाला भी नहीं, आप श्रेष्ठ हो या अश्रेष्ठ हो, कोई भी होता है, लोग नहीं यहाँ पर लेकिन अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय युद्ध में, क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध का मौका हर टाइम नहीं मिलता है, और यहाँ पर उनको युद्ध मतलब धर्म के लिए युद्ध का मौका नहीं मिलता है हमेशा। होता है धर्म युद्ध। हाँ, और यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। अगर वहां पर वो पीछे हट जाएंगे तो लोग वही बोलेंगे ना कि देखो पीछे हट गए, धर्म के लिए युद्ध हो रहा था फिर भी तुम पीछे हट गए। तो उसको ये भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। हाँ, ये अपयश करने वाला होगा, क्योंकि आप युद्ध से पीछे हट रहे हैं। एक तो धर्म युद्ध से पीछे हट रहे हैं, दूसरी चीज है कि दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर उसके बाद आप वापस जा रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन कहने वाले कहेंगे डर गया। राइट। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला कि ये जो आपका आचरण है ये यश देने वाला नहीं है, अपयश देने वाला है, और ये अच्छे पुरुषों का आचरण भी नहीं है। अच्छे पुरुष कभी भी धर्म युद्ध से पीछे नहीं है। और आपका जो धर्म है, अगर आप वो धर्म को ही नहीं करोगे तो स्वर्ग में भी आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा, नर्क में जाओगे। तो फिर तीसरा श्लोक है क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम है हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ प्रबलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि ये जो मन में आपको फीलिंग्स आ रही हैं इनके चक्कर में मत पड़ो, ये माया है, ये मोह है, इनको छोड़ो और धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ो। और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन सक्षम है, अर्जुन को ज्ञान है। ऐसे नहीं कि उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बस एक पॉइंट पे वो वीक हो गए हैं, इसीलिए भगवान ट्राई करेगी उनको समझाए। जिनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता भगवान उनके पीछे पड़ेंगे भी नहीं। मौका सबको देते हैं, पढ़ते पीछे तो ही पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, करना है करो, नहीं करो। और अर्जुन को भी उन्होंने बार बार यही बोला, आगे पता चलेगा कि ये धर्म है ये अधर्म है, अब तुम देखो क्या करना है। तो अभी सिखाने के बाद फिर यही बोलेंगे। तो फिर अब अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वह दोनों ही पूजनीय हैं। ये है तीसरा नहीं, ये है चौथा श्लोक है अध्याय 2 का। और यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि ये लोग मेरे पूजनीय हैं, गुरु हैं, दादा हैं, इन लोगों से मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इसको
इनको मारना पड़ेगा। एक्चुअली युद्ध क्या है, इस युद्ध में तो मारना ही पड़ेगा ना, तभी आप जीतेंगे। तो मैं वो नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये समझाने वाले भी यही है जो सामने मेरे से युद्ध कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं से कैसे युद्ध करूं। राइट। तो अर्जुन ने कृष्ण को ये कहा। फिर उसके बाद वो कहते हैं, गुरून् हत्वा ही महानुभवा भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्यार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण कारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हाँ, यहाँ पर अब उनको मतलब एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं कि भगवान जी मान जाए कि नहीं नहीं तुम हट वो जाओ एक्सप्लेन पीछे, कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से हाँ बता रहे हैं कि अगर देखो मैंने इनको धर्म के मार अनुसार भी मुझे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ इस तरह नहीं करने, गुरुजनों की हत्या नहीं करनी चाहिए। बट वो अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन बस एक ही मिस आउट हो रहा है कि गुरुजन जो आपके हैं वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। बस वो भगवान कृष्ण को समझाएंगे, बाकी ये सारी वो अच्छी बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली गुरुजन जो आपके हैं उनकी आप हत्या नहीं कर ये सकते। सोचना गलत नहीं है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर आएगा, और भगवत गीता बोली इसलिए गई क्योंकि हर नॉर्मल इंसान के अंदर ये चीजें आती ही हैं। लेकिन नॉर्मल जो भी अच्छा इंसान होता है उसके अंदर ये चीजें आती ही हैं। अधर्मी की बात नहीं कर रहे राइट। लेकिन नॉर्मल इंसान और अर्जुन में बड़ा फर्क है। हाँ, नॉर्मल इंसान में बस इतना ही आता है कि ये हमारे लोग हैं, इनको हम क्यों मारे, ये आता है। लेकिन अर्जुन के पास एक चीज और आ रही है कि ये सब करने के बाद भी तो मैं अर्थ और काम रूप भोग ही भोगूंगा। ये नेक्स्ट लेवल है कि जब काम और अर्थ ही भोगना है तो हम इनकी हत्या क्यों करें, इनके साथ बुरा क्यों करें। तो वो दूसरी चीज भी देख रहे हैं, जो मोह माया जो है वो उस माया की भी बात कर रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं कि माया का ज्ञान नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं, अरे मेरे परिवार के इसको मत करो, लेकिन माया तो पूरी चाहिए। अर्थ और काम यही दो चीज, भोग की वस्तुएं तो यही है। धर्म भोग की वस्तु नहीं है, धर्म देने की वस्तु है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष भी भोगने की वस्तु नहीं है। मोक्ष के बाद भोग खत्म हो जाता है। तो अर्थ और काम दो ही चीजें हैं जो भोग की जाती हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि चाहे मैं इनको मारूं या ना मारूं, भोग तो दो ही चीजों का करना होता है। हर मनुष्य को करना होता है, गरीब हो अमीर हो, राजा हो भिखारी हो, जो भी हो, वो सिर्फ अर्थ और काम दो ही चीजों का भोग कर सकता है। अर्थ क्या होता है, सिर्फ धन नहीं होता, अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं वो सब धन से आती हैं, इसलिए अर्थ में उसको रखा जाता है। और काम क्या है, काम आप सबको पता है कि इच्छाओं की पूर्ति करना, वो होता है काम। तो यही दो चीजें आप भोग सकते हैं। और क्या भोग सकते हैं, मोक्ष भोगा नहीं जा सकता, मोक्ष के बाद तो सब भोग खत्म हो चुके होते हैं। और धर्म भोगा नहीं जाता, धर्म किया जाता है। धर्म आपका कर्तव्य है, वो आपका अधिकार है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अल्टीमेटली करना तो वही है। तो मैं फालतू में अपने गुरुजनों को क्यों मारूं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो मुझे ज्ञान दें, ये तो अधर्म की बात हो जाएगी। ये अपने हिसाब से वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको धर्म पता है। जितना उनको पता है उसके हिसाब से वो श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। इसके आगे धर्म क्या, वो तो भगवान ही बताएंगे। तो फिर हमारा छठा श्लोक क्या है, ना चैत द्विम्न न चैत द्विम्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।